हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं सौरभ क्लासेस में। आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से हमारा 10वां टॉपिक जो है अशोक का धम्म, इस विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। अशोक के धम्म का वर्णन करें। विश्व इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है क्योंकि उसने निरंतर मानव की उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उसे धम्म कहा गया है। अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों के साथ उचित व्यवहार तथा दासों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना। अशोक के तीसरे शिलालेख में अल्प व्यय और अल्प संग्रह को भी धम्म का एक आवश्यक अंग माना गया है। धम्म के सिद्धांतों का अनुशीलन करने से इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह एक सर्वसाधारण का धर्म है, जिसकी मूलभूत मान्यताएं सभी संप्रदायों में मान्य है और जो देश काल की समस्याओं में आबद्ध नहीं है। किसी पाखंड या संप्रदाय का इसमें विरोध नहीं हो सकता। अशोक के साम्राज्य में अनेक संप्रदाय को मानने वाले थे और हो सकता है कि उनमें थोड़ा बहुत विरोध और प्रतिद्वंदिता का भाव भी रहा हो। उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सदाचार के नियमों पर जोर दिया। 12वें शिलालेख में अशोक ने धर्म की सार वृद्धि पर जोर दिया, अर्थात एक धर्म संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय के सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। इससे धर्मसार में वृद्धि होगी। शिलाओं और स्तंभों पर अंकित लेखों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक का धम्म व्यवहारिक, फलमूलक और अत्यधिक मानवीय था। इस धम्म के प्रचार से अशोक अपने साम्राज्य के लोगों में और बाहर अच्छे जीवन के आदर्श को चरितार्थ करना चाहता था। इसके लिए उसने जहां कुछ नई बातें लाकर बौद्ध धर्म में सुधार किया, वहीं लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया। वस्तुतः उसने अपने शासनकाल में यह प्रयास किया कि प्रजा के सभी वर्गों और संप्रदायों के बीच सहमति का आधार ढूंढा जाए और उसी सामान्य आधार के अनुसार नीति अपनाई जाए। उसने अपने संप्रदायों की प्रशंसा तथा दूसरे संप्रदायों की निंदा करने से मना किया। लोगों में सहमति बढ़ाने के लिए धर्म महामात्रों तथा अन्य कर्मचारियों को लगाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। अहिंसा के प्रचार के लिए अशोक ने युद्ध बंद करवा दिए तथा स्वयं एवं राजकर्मचारियों को मानव के नैतिक उत्थान में लगाया। जीवों का वध रोकने के लिए अशोक ने प्रथम शिलालेख में विज्ञप्ति जारी की कि किसी धार्मिक कार्यों के लिए पशु का वध ना हो। साथ ही अशोक ने यह भी घोषणा की कि ऐसे सामाजिक उत्सव नहीं होने चाहिए जिनमें अनियंत्रित आमोद प्रमोद हो, जैसे
सुरापान, मांस भक्षण, मल्ल युद्ध, जानवरों की लड़ाई आदि। इनके स्थान पर अशोक ने धर्म सभाओं की स्थापना की, जिनमें विमान, हाथी, अग्निस्कंद इत्यादि स्वर्ग की झांकियां दिखाई जाती थी और इससे जनता में धर्म के प्रति अनुराग पैदा किया जाता था। अशोक ने धर्म यात्राएं भी प्रारंभ की। इन यात्राओं के अवसर पर अशोक ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देता था, वृद्धों को स्वर्ण दान देता था। व्यक्तिगत उपदेशों से आम जनता में धर्म प्रसारण में सहायता मिली। अशोक ने अनेक बौद्ध स्थानों की यात्रा की, जैसे बोधगया, लुम्बिनी, निगली सागर इत्यादि। इन यात्राओं से अशोक को देश के विभिन्न स्थानों के लोगों से संपर्क में आने का और धर्म तथा शासन के विषय में लोगों के विचार जानने का अवसर मिला। साथ ही साथ इन यात्राओं से स्थानीय शासकों पर नियंत्रण भी रहता था। अशोक ने राज्य के कर्मचारियों, राजकों को प्रति 5 वर्ष पर धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा। अशोक के लेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। अशोक ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। उसने जनसाधारण में के नैतिक उत्थान के लिए अपने धर्म का प्रचार किया, ताकि वे ऐहिक सुख और इस जन्म के बाद स्वर्ग प्राप्त कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक सच्चे हृदय से प्रजा का नैतिक पुनरुद्धार चाहता था और इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा। वह निस्संदेह एक आदर्श को चरितार्थ करना चाहता था। यही अशोक की अलौकिकता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय अशोक का धर्म यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।